हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेबोरेटरी केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक एंड एस्पायरो कंपाउंड। ठीक, पहले समझते हैं कि बाइसाइक्लिक एंड एस्पायरो कंपाउंड होता है क्या। आप लोग फिगर देख रहे होंगे कि एस्पायरो कंपाउंड कौन से इसमें और बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। तो ये हो गया एस्पायरो कंपाउंड, ये हो गया बाइसाइक्लिक कंपाउंड। अब बोलिए सर आपको कैसे पता चला। देखिए, पता करने की बात नहीं है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है बाइसाइक्लिक का कि टू रिंग्स आर अटैच्ड बाय टू कार्बन एटम। ठीक है, बट हेयर टू रिंग्स आर अटैच्ड बाय ओनली वन कार्बन एटम। बोलिए सर ये क्या डेफिनेशन समझ में नहीं आया। ठीक, समझाता हूँ डिटेल पूर्वक। देखिए, यहाँ पे आप लोग समझ में नहीं आता होगा, बट यहाँ पे कुछ कुछ समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है सर, और यहाँ पे जो कार्बन एटम है ना सर, एक रिंग ये हुआ एक रिंग ये हुआ, ये दोनों रिंग जो अटैचमेंट है ना सर वो किसी एक कार्बन एटम से अटैच्ड है सर। यहाँ पे तो समझ में आ गया सर, बट सर यहाँ पे आप लोग क्या पता हमको समझ में नहीं आया क्योंकि सर इसका फिगर थोड़ा अजीब टाइप का। ठीक, नमस्ते। देखिए, सपोज दैट मैंने इसको ले लिया, ये हुआ ना, ये हुआ ना, इसको यहाँ पे डबल रिंग है कि नहीं है, डबल रिंग है या नहीं है। बोलिए हाँ सर डबल रिंग, एक रिंग ये हुआ एक रिंग ये हुआ। अब बोलिए सर बार बार रिंग बोल रहे, रिंग एक्चुअली में होता है क्या सर। यदि आप लोग मेरा पहले वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रिंग क्या होता है। एक्चुअली में डिटेल लोग समझाया है मैंने। ठीक है, रिंग एक्चुअली में होता है क्या, जिसको हम लोग जो क्लोज चेन होता है, कार्बन आइटम का जो क्लोज चेन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लोज चेन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। और ओपन चेन क्या होता है, जो कार्बन चेन बनता है इस तरह से, एक तो ओपन चेन हो गया ना, ये क्या हो गया, ओपन चेन हो गया। और ये सारी चीज क्या है, ये सब क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। क्या है, क्लोज चेन है, मैंने दोनों तरह से क्या बंद है, इसलिए क्लोज चेन बोल रही। तो इसमें जो है एक क्लोज चेन, देखिए यहाँ पर अगर उसको तोड़ेंगे तो एक रिंग यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, तो एक रिंग ये हुआ और दूसरा रिंग ये हुआ, इसलिए तो मैंने बोला रिंग ना, इसको रिंग भी बोल सकते हैं, क्लोज चेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टू रिंग जो अटैच्ड है वो दोनों के पास कौन सा कार्बन कार्बन कॉमन है, दोनों के पास ये कार्बन कॉमन है। देखिए, तो इसलिए मैंने बोला कि टू रिंग आर अटैच्ड बाय टू कार्बन एटम, तो बोथ रिंग्स हैव टू कार्बन एटम कॉमन। ठीक है, दोनों रिंग के पास कितना कार्बन एटम का कॉमन है, वो टू कार्बन एटम। देखिए यहाँ पे दोनों कार्बन कॉमन है कि नहीं। देखिए, देखिए यहां से मैंने गया तो यहीं पे मिला, यही कार्बन एटम मिला। अगर मैंने यहां से स्टार्टिंग किया तो यहां से भी ये कार्बन मिला, तो यहाँ पे दोनों कार्बन एटम क्या है, कॉमन है दोनों के पास। बात समझ रहे हैं ना। तो यही होता है बाइसाइक्लो कंपाउंड, जिसके पास दो कार्बन एटम का कॉमन हो। बट एस्पायरो कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसके पास ओनली वन कार्बन एटम का कॉमन हो, जब दो रिंग अटैच हो डायरेक्टली। लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि टू रिंग, ठीक है, टू रिंग आर डायरेक्टली, सॉरी, टू रिंग आर डायरेक्टली अटैच्ड बाय टू कार्बन एटम। ये लिखा है ना, यही होगा ना, इसी को हम लोग बोल देंगे सॉरी बाइसाइक्लो कंपाउंड। इसको क्या बोल देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे टू रिंग आर, ठीक है, डायरेक्टली, क्या होता है डायरेक्टली, डायरेक्टली अटैच्ड, जुड़ा है बाय ओनली वन कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम। दिस टाइप से कॉल्ड कंपाउंड एस्पायरो कंपाउंड। अब इतना तो लोग समझ में आ गया कि एस्पायरो कंपाउंड क्या होता है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। इसमें दिक्कत तो होने वाली नहीं है, नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना बस ये बात को। अब बोलेंगे सर इतना तो समझ में आया, कुछ और एग्जांपल दे दीजिए सर। तो ले लीजिए एग्जांपल कुछ और, जैसे मैंने इसको बना दिया, जैसे मैंने इसको बना दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, यहां से बना दिया। ठीक है, देखिए क्या, ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये कौन सा कंपाउंड हो गया सर, ये तो बाइसाइक्लिक नहीं होगा सर, एस्पायरो, क्योंकि यहाँ पर ओनली वन कार्बन एटम कॉमन है सर। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे देखिए कुछ और कंपाउंड लेता हूं, जैसे मैंने इसको ले लिया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया। तो यहाँ पे भी क्या, दो रिंग है ना, एक रिंग ये दो रिंग है, दोनों दो रिंग है, दोनों रिंग किससे अटैच्ड है, ओनली वन कार्बन। देखिए दोनों के पास कॉमन क्या है, यही है ना, एक रिंग ये हो गया एक रिंग हो गया। बस इतना आप लोग को याद रखना है। बात समझ रहे ना। कुछ और ले लेते हैं, जैसे मैंने इसको ले लिया, किसको ले लूं मैं, जैसे मैंने इसको कुछ ले ले रहा हूं, बार बार ये क्यों आ रहा है, मैंने कुछ इसको ले लिया, ठीक है, इसको मैंने ले लिया, यहां पे इसको ऐसे करके ले लिया, फिर इसको ऐसे मैंने ले लिया। ओह माय गॉड, इसको बना देता हूं ना। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कौन क्या बोलेंगे इसको, एस्पायरो, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन कार्बन एटम कॉमन है ना, है कि नहीं है। तो इस टाइप के कंपाउंड हम क्या बोल देंगे, एस्पायरो, और इस टाइप के कंपाउंड हम लोग क्या बोल देंगे, बाइसाइक्लिक। इतना समझ में आ गया होगा ना कि जब दो रिंग डायरेक्टली अटैच्ड हो जाए और उसके पास बोथ कार्बन एटम का कॉमन हो,
मतलब दो कार्बन एटम को कॉमन हो, दो कार्बन एटम कॉमन उसको बोल देंगे बाइसाइक्लिक। और अगर ओनली वन कार्बन एटम को कॉमन है तो डायरेक्टली अटेस्ट बाय ओनली वन कार्बन एटम, दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एस्पायरो कंपाउंड। तो आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें से कुछ एग्जांपल आप लोग उतार लीजिए और इसको आप लोग छाप लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इतना तरीके से, ठीक है। अब हम लोग जो समझते हैं अगले कड़ी में कि सर यहां तुम लोग समझ गए सर कि इसको बाइसाइक्लो बोल देंगे, स्पायरो बोल देंगे, बट सर इन लोगों का नाम क्या होगा सर, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना सर, आप बता रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड है सर, तो बट इसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना सर, तो उसके नाम जानने के लिए लोग क्या लिखेंगे, पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो एंड एस्पायरो कंपाउंड, कि इस सारे कंपाउंड का आखिर कुछ ना कुछ नाम होगा, और उस नाम को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आईपीसी नाम देखना पड़ेगा, इसका नोमेनक्लेचर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद मैं अब थोड़ा यहाँ पे समझिए बाइसाइक्लो का नोमेनक्लेचर कैसे कैसे होगा, थोड़ा देखिए। सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग विल बी ब्रिज हेड कार्बन। अब बोलिए सर ब्रिज हेड कार्बन क्या समझते हैं हम लोग, क्या इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, क्यों, एक्चुअली में जो है ना नाम दिया गया है यूपेक नेम के द्वारा, यूपेक आईपीसी के द्वारा एक नाम है, ठीक है। ब्रिज हेड कार्बन जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं लोग, ठीक है ना। ये जो दो कॉमन कार्बन एटम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। मैंने इसके पहले बताया ना एस्पायरो में, अच्छा एस्पायरो भी बड़ा समझाने वाला हूं, वहां पे इसको क्या बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। जब जैसे मैंने समझाया ना आप लोग कि टू कार्बन एटम्स रिंग, टू रिंग्स आर अटैच्ड बाय, ठीक है, टू रिंग्स आर अटैच्ड बाय ओनली टू कार्बन एटम, और जो यहाँ पे टू कार्बन एटम है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। बात समझ रहे आ रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ये सब दोनों जो कार्बन एटम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि नंबरिंग विल बी ब्रिज हेड कार्बन, मतलब नंबरिंग जो होगा वो ब्रिज हेड कार्बन फ्रॉम लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन, जो लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए इस वर्ड को आप लोग समझ के भी रख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिए ताकि फ्यूचर में भूल ना सके, बट यहाँ पे समझना आप लोग को ये जरूरी है, मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। इस डिफिनेशन का कोई जरूरत नहीं, ना कहीं पे रिक्वायरमेंट, ना कोई पूछेगा, बस आप लोग को समझने के लिए मैंने इस चीज को बताया है, ठीक है। इसका कहीं पे एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा कि इसका नोमेनक्लेचर का रूल क्या हो, तो कुछ नहीं पूछने वाला है, बस आप लोगों को समझ के रखना है कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया था, ठीक है। तो इसको मैंने नॉलेज भी यहाँ पे लिख दिया। दूसरा में क्या बोल रहा है कि उसके बाद क्या करना है आपको, बाइसाइक्लो लगाना, उसके बाद लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब यहाँ पे जो नंबरिंग आएगा वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट आएगा। अब बोलिए सर बार बार में कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट चेन आप लोग ले कैसे, आप लोग लीजिए कैसे सर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या ना, लार्जेस्ट, अगर चेन का मतलब समझते हैं ना, कार्बन कार्बन एटम का जो चेन होता है, अगर मैं इधर से देखिए 100% तो यहाँ से नंबरिंग करना होगी, यहाँ पे बोल रखा है कि ब्रिज हेड कार्बन से काउंटिंग करना, तो 100% कार्बन काउंटिंग यहाँ से होगा, या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ, दोनों में से किसी एक जगह से होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोज मैंने यहाँ से मान लिया, ठीक है, दोनों जगह से लेंगे तो किसी जगह से भी ले सकते, अगर सपोज मैंने यहाँ से मान लिया, तो हम लोग को लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जाना है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो कितना कार्बन मिल रहा है, ओनली वन कार्बन एटम का रिंग मिल रहा है, बट अगर मैं इधर की ओर जा रहा हूं तो मेरे को कितना मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है, 2 कार्बन एटम का रिंग मिल रहा है। तो हम लोग इधर से किधर जाएंगे, इधर जाए या इधर जाए, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि फ्रॉम लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन, तो हम लोग किधर जाना है, लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की ओर जाना है। तो काउंटिंग इधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे ना, किधर से करेंगे, इधर से करने वाले, इधर से ना करने वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट माने कार्बन की संख्या यहाँ पे बहुत कम मिल रहा है, ओनली 1 कार्बन चेन मिल रहा है, बट इधर से जगह जाने पर हम लोग को 2 कार्बन एटम का चेन मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप लोग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होता होगा तो मैं बहुत सारा इसका एग्जांपल लेने वाला हूँ, अब जब बहुत सारा एग्जांपल लूंगा तो हर एक पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैंने यहाँ से 1 को लिया, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिया यहाँ से 1 and 2 and 3 and 4 and 5, ये आ गया। बात समझ रहे, काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5, ये समझ में आ गया। नंबरिंग तो पूरा कोई दिक्कत, नंबरिंग समझ में आ गया। उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर जो हम लोग करने वाले, सबसे पहले आप लोग को प्रीफिक्स में क्या लिखना है, बाइसाइक्लो। बात समझ रहे हैं, क्या लिखना पड़ेगा, बाइसाइक्लो, तो लिखेंगे बाइसाइक्लो। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा बाइसाइक्लो कंपाउंड पड़ा, क्योंकि हम लोग इसका परफिक्स यूज करने वाले हैं, वो बाइसाइक्लो यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे पहले लिखेंगे लोग बाइसाइक्लो, ठीक है। बाइसाइक्लो उसके बाद क्या बोलो, बड़ा ब्रैकेट दीजिए, अब ब्रैकेट भी दीजिए। अब यहाँ पे समझिए, यही चीज यहाँ पे जो मैंने लिखा उस चीज को यहाँ पे मैंने उतार दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, माने आप लोग को जो काउंटिंग करना है वो कहाँ कहाँ पे कार्बन मिल रहा है, उसी कार्बन को आप लोग को नंबर देना है। तो नंबर कार्बन कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखिए तो एक कितना पर, देखिए यहाँ पे कितना 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 जगह कार्बन मिल रहा है, देखिए इधर से मैंने गया कितना पर कार्बन मिला, 2 और 3 पे मिला, कितना पर मिला, 2 और 3 पर मिला, कितना कितना मिला, 2 और 3 पर। क्या लिखूंगा हम लोग, कितना, सॉरी 2 3 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा हम लोग यहाँ पर, कितना कार्बन मिला। अगर मैं इधर की ओर गया तो कितना कार्बन की संख्या मिला, तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। बात ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट की ओर जाना है, ठीक है। तो मैंने लार्जेस्ट पर चल गया, उसके बाद इधर गया कितना मिला, तो यहाँ पे मिला मेरे को ओनली 1 मिला, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, एक तो थर्ड वाला भी आएगा, यहाँ पे कितना 0 मिला,
3 नंबर दसाना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बात समझ रहे हैं, 3 नंबर दसाना बहुत जरूरी है। फिर समझिए, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको काउंटिंग किया। यहाँ पे बोल रखा है कि नंबरिंग जो हमेशा होगा वो ब्रिज हिट कार्बन से होगा, इसको हम लोग ब्रिज हिट कार्बन बोलते हैं। इधर से मैंने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5। ये नंबर का भी जरूरत नहीं है, नंबर जरूरत कब पड़ेगा बताऊंगा मैं, जब इसमें कोई ब्रांच आकर अटैच हो, ब्रांच आकर अटैच होगा तब उसमें नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नंबरिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे ना। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देखा कि इधर की ओर जब मैं जा रहा था तो कितना कार्बन मिला, तो 1 and 2 कितना पे मिला, 2 मिला, तो 1 2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इधर क्यों गया, कितना 1 1 मिला, बट यहाँ पे गया तो क्या कुछ मिला क्या, नहीं सर, तो यहाँ पे 0 मिल गया, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। तो यही वाला यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा तो आप लोगों को दिक्कत होगा, दिमाग से ऊपर जाता होगा, बट समझने की बात है, धीरे धीरे सब समझ में आने वालों को दिक्कत, बस पैसन रखिए, समझ में आएगा आएगा। उसके बाद कार्बन की संख्या टोटल कितना, 5 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, आप लिख दूंगा पेंटेन। बात समझ में आया कुछ कुछ, चलिए इसको आप लोग उतारिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, उसके बाद और मैं एग्जाम्पल लेता बढ़िया। ये सारे एग्जाम्पल को देखिए, कुछ और यहाँ पर टिप आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। पैसन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो हम समझ में नहीं आने वाला, समझ में हर एक पॉइंट आएगा, बस आप लोग को पैसन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये सब सारे कंपाउंड देखने से पता चल रहा है क्या है, बाइसैकलो कंपाउंड है कि नहीं, 2 कार्बन एटम को कॉमन, यहाँ पे 2 भी, यहाँ पे 2, बात समझ में इतना आ गया। देखिए काउंटिंग किस तरह से करेंगे, सबसे पहले क्या करने हम लोग काउंटिंग करना पड़ेगा। देखिए किधर से, यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन कौन है, दोनों ये वाला हो गया ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है, ये दोनों हो गया ना, बट यहाँ पे काउंटिंग किधर से करें सर, हम क्या बोल रखे हैं कि हमेशा लार्जेस्ट चेन से किधर की ओर जाना, स्मॉलेस्ट चेन, तो लार्जेस्ट चेन कौन होगा, यही वाला होगा ना, स्मॉलेस्ट चेन क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट मेरे पे लिखूंगा बाइसैकलो, लिख दिया मैंने बाइसैकलो, उसके बाद लार्जेस्ट, तो देखिए कितना कितना 1 2 3 4, जंप मार दिया यहाँ पे 5 में आ जाएगा, इधर कोई कार्बन नहीं है ना, कोई कार्बन तो नहीं है ना, इसलिए 5 में जंप मार दिया, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए नंबर कितना, देखिए अगर मैं इधर से क्यों गया, कितना मिला, 2 मिला, लार्जेस्ट क्यों गया 2 मिला ना 2, उसके बाद इधर क्यों कितना गया, 1 मिला, ओनली 1 कार्बन, 5 ओनली 1 लिखेंगे, यहाँ पे कितना मिला 0, 0 लिख दिया, टोटल कार्बन कितना संख्या पेंट, यहाँ पे 5 पे लिखेंगे पेंटेन, इस तरह से नामकरण करना, ठीक। यहाँ पे भी देखिए इस तरह से, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं। इसमें क्या है सर, काउंटिंग करना पड़ेगा उस तरह से। देखिए यहाँ पे काउंटिंग किधर से, देखिए ये तो एक रिंग 2 रिंग, ब्रिज कार्बन कौन हो गया, ये दोनों हो गया, काउंटिंग किधर से करनी, यहीं से करना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्टिंग कर दो, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये सब प्रियोरिटी कब आप लोग को सोचना पड़ेगा, जब कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो आप लोग को सोचने की जरूरत पड़ेगा, ठीक, यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझेंगे बाद में हम लोग, जस्ट उससे बात समझने वाले। यहाँ से काउंटिंग कितना 1 पे आ जाएगा, ठीक है, इधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए, तभी 2 मिल रहा है, इधर की ओर 2, किधर से भी कर सकते, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे डायरेक्ट जंप करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। आप समझ, ऐसा नहीं कि यहाँ से 1 2 3 4 4 यहाँ पे कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे 5, ऐसा नहीं करना है। पहले जो जिधर से आप लोगों को लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट की ओर जाना है, तो लार्जेस्ट पहले कंप्लीट होगा तब ना मैं यहाँ पे आऊंगा, कि ऐसा थोड़ा यहाँ से जंप मार के यहाँ पे चल जाऊंगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम इसको लिखना बाई साइक्लो, ठीक। उसके बाद नंबर कितना पे 2 2 डबल है ना, 2 2, इसको डॉट देके भी लिख सकते हैं, कॉमा देके, लेकिन डॉट से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, इसको बताने में लिए भूल, डॉट देके लिखिएगा, ठीक है, डॉट। उसके बाद कितना नंबर पे, ये 1 नंबर, देखिए इधर की ओर गया मेरे कितना मिला, 1 2 पे मिला, फिर इधर की ओर गया कितना 1 2 पे मिला, और यहाँ पे बीच वाला को छोड़ना नहीं, 3 रिंग, यहाँ पे 3 रिंग का नंबरिंग देना बहुत जरूरी है, यहाँ पे 2 रिंग जो अटैच में 2 कार्बन से अटैच है ना, तो यहाँ पे अगर इधर की ओर गया तो कितना मिला, ओनली 1 मिला, यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद कितना टोटल कार्बन, हेक्सेन, यहाँ लिखूंगा हेक्सेन 7 है, हेप्टेन बोल दूंगा, इसका नाम देखिए, तो इसका नाम इसका होने वाला है, किधर से काउंटिंग, ब्रिज कार्बन कहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रिज कार्बन खोजना पड़ेगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से काउंटिंग इधर से हो जाए, इधर से कितना मिल रहा है 2, इधर से कितना मिला 1 2 3 4, इधर से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ढंग मारेंगे 9, ठीक है, जंप इस तरह से मारना है, ठीक है। उसको लिखेंगे इस तरह से बाई साइक्लो, कितना नंबर पे आया देखिए, तो कितना 1 2 3 4 पे 4 लिखा मैंने, उसके बाद कितना 2 पे आया, उसके बाद कितना है 0 पर की 1 पे आ रहा है, 1 नंबर, टोटल कार्बन की संख्या कितना, डॉट लिखिए इसको कीजिएगा, ठीक है, अच्छा है, टोटल कितना 9 लिख देंगे। आप समझ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे भी करना, यहाँ पे डबल रिंग है ना, ये भी है ब्रिज कार्बन, यहाँ पे काउंटिंग इधर से कर, इधर से भी जा रहे हैं, सेम मिला, इधर से दोनों साइड से सेम मिला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक, 10 आया ना। इस तरह यहाँ लिखेंगे बाई साइक्लो, कितना नंबर पे देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 नंबर पे, 4 नंबर, फिर यहाँ से भी 4 नंबर पे ना, 1 2 3 4 4 नंबर पे, उसके बाद कितना नंबर, यहाँ पे तो 0 नंबर आ जाएगा, 0 पे है ना, कोई है यहाँ पे क्या, कुछ नहीं, कोई कार्बन मिल रहा है यहाँ पे कि नहीं मिल रहा है, तो 0 में लिख दिया। टोटल कार्बन कितना 10 को क्या बोलते हैं डेकेन, क्या बोलते हैं डेकेन, यहाँ पे डेकेन लिख देंगे। आई होप लोग को समझ में आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या देखते हैं, ब्रांच वाला देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग जरूर समझ में तो पूरा ही आ गया होगा, ठीक है, ऐसा तो कुछ इसमें हार्ड साइंस नहीं है, जो
मतलब समझने वाला चीज, यहाँ पे कोई ऐसा चीज है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग ब्रांच देके देखते हैं कि अगर इसको ब्रांच लगा देंगे या तो फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो उसका नाम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग बताइए, ये सब नियम को थोड़ा सा आप लोग देखिए, वीडियो को तो पोस्ट करके बना नहीं सकते, ठीक है। हम फिर समझा दो, उसको पोस्ट करके बनाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए, ट्राई करके देखने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये तो 100% क्या है, बाइसाइक्लो कंपाउंड की दो कॉमन है दो, बट यहाँ पे सर एक ये लाइन जैसा खींचा क्या है सर, यदि आप लोग पुराना स्टूडेंट हो तो 100% समझते हैं यहाँ पे क्या इथाइल, ये क्या मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, ब्रांच के जैसे बिहेव करने वाला, ठीक। मैंने बताया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको काउंटिंग इधर से करेंगे। भाई देखिए एक बात और याद रखना आप लोग यहाँ पे, कि कभी भी जो इसका नियम है, तो इसका नियम क्या है सर, इसमें जो काउंटिंग करना है वो 100% कहां से करना पड़ेगा आप लोग को, ब्रिज कार्बन से करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट उसके साथ में एक बात और याद रखना है कि इसमें जो हम लोग नंबरिंग करने वाले हैं वो लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन, माने लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की ओर जाना है। ऐसा नहीं कि कोई अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए तो अपना होशो हवास खो बैठे और हम लोग क्या करें कि उसका काउंटिंग जो है हम लोग ब्रांच की ओर बढ़, माने ब्रांच की ओर देख करके हम लोग इसका नियम को तोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। कभी भी वो नियम को नहीं तोड़ना है। क्या नियम है, तो लार्जेस्ट चेन टू स्मॉलेस्ट चेन, इस नियम को कभी भी नहीं तोड़ना है। किसके आ जाने से, फंक्शनल ग्रुप का आ जाने से, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, ब्रांच भी आ जाए तो ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलते समझते हैं, देखिए वही नियम चलेगा। काउंटिंग यहां से करें सर, यहां से कर देते या तो यहां से कहीं से भी कर सकते, ठीक है। तो यहीं से कर देते 1 2, अब बोलिए सर बार बार ऊपर से करते हैं, ठीक, नीचे कर देना 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ये तो हो गया ना। यहाँ पे तो कोई कार्बन एटम नहीं, यहाँ पे काउंटिंग करते हैं, ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। बट यहाँ पे भी उस तरह से चलने वाला है, क्या चलने वाला है कि इसमें ब्रांच का पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, मैंने ब्रांच को पहले लिखेंगे। पहले हम लोग लिखते आ रहे हैं, रूल रेगुलेशन में पढ़े ना कि हम लोग जब ओपन चेन पढ़े थे तो वहां पे भी क्या करते थे, पहले किसका प्रायोरिटी लिखने के लिए दिया जाता था, तो ब्रांच को। तो यहाँ पे हम लोग पहले ब्रांच को लिखेंगे, ठीक। ब्रांच में क्या है, मिथाइल, ये ब्रांच हो गया ना, क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल। क्या लिखेंगे, 7 नंबर कितना, 7 मिथाइल। उसके बाद क्या स्पाइरो लगाएंगे, सॉरी स्पाइरो तो नहीं लगाने वाले, क्या लगाएंगे, बाइसाइक्लो। क्या लगाएंगे, बाइसाइक्लो। क्या लगाएंगे, बाइसाइक्लो। उसके बाद नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, कितना कितना पर है सर, बहुत बड़ा लिख दिया ना, कोई बात नहीं, छोटा लिखूंगा मैं। कितना नंबर पे, 7 मिथाइल। ऐसा नहीं बोलिएगा सर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ध्यान देके देखिए क्योंकि बड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बार बार एस्पायरा क्यों आ रहा है, क्या लिखूंगा, बाइसाइक्लो। क्या लिखूंगा, बाइसाइक्लो, क्योंकि बाइसाइक्लो कंपाउंड है ना। हाँ सर, कितना नंबर देखिए, इधर से मैंने गया कितना नंबर पर है, 2 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखूंगा, ठीक है। इसके बाद कितना नंबर पे है, 1 नंबर, उसके बाद कितना नंबर, 0 नंबर पे है, हो गया। टोटल कार्बन की कितनी, हेप्ट, सात को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो यहाँ लिख दूंगा हेप्टेन। बात समझ में आ गई, इस तरह से नामकरण करना, आई होप को समझ में। इसमें देखिए, इसमें भी उस तरह से करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ब्रिज कार्बन है, काउंटिंग इधर से करें सर, तो यहां से कर देते किधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए सर। हाँ जाओ तो 1 सर, यहाँ पे 2 ही मिल रहा है, बट इधर की ओर 1 2 3 4, तो लार्जेस्ट कौन हुआ सर, ये वाला, ये क्या हुआ, कम होना, स्मॉलेस्ट, इधर से लोग इधर की ओर जाएंगे, ठीक है ना। तो 1 फिर से, अच्छा नीचे से भी कर देना, 2 3 4 5 6 7 8, जंप मारिएगा 9 पे आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या है सर, तो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। एक बॉन्ड से मैंने बता दिया था ना, यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नंबरिंग उसी तरह से हो गया, फिर लिखेंगे इसको, क्या नंबर देंगे इसका, मिथाइल ग्रुप लिखेंगे 9 मिथाइल, उसके बाद बाइसाइक्लो, बड़ा ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, उसको लिखिएगा क्या, कितना नंबर देखिए, इधर से कितना नंबर, 1 2 3 4 लिखेंगे। उसके बाद कितना इधर जो मिला, इधर कितना मिला, 1 मिला ना, 1 देखिए यहाँ पे 1 कार्बन एटम मिला ना। मैंने इसमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे लार्जेस्ट चेन से जा रहे, देखिए 4 2 1 जा रहे हैं, लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की ओर गया कि नहीं गया, वही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। उसको टोटल कार्बन कितना, 9, नाम क्या बोलते हैं, नोनेन, लिखेंगे नोनेन, इसका नाम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल्केन ग्रुप क्यों आ रहा है, पता नहीं, एन ग्रुप क्यों आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट कर रहा है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे ननी लिख, जैसे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग करते हैं, किधर से करें सर, ये क्या हो गया, ब्रिज का काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से इधर से। अब यहाँ पे होशो हवास नहीं खोना है कि सर ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो डबल बॉन्ड मिल गया तो हम लोग काउंटिंग इधर से कर बैठे, ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं करना है। जो प्रायोरिटी जो है लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, उसी को नियम को फॉलो करना है, इसके नियम को कभी भी नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है। तो किधर की ओर जाएंगे लोग, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर, तो लार्जेस्ट किसर की ओर मिल रहा है, इधर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और याद रखना कि सर यहाँ से हम लोग काउंटिंग करते सर, यहाँ से काउंटिंग करते सर, हाँ काउंटिंग कीजिए, बट यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मिथाइल ग्रुप है, कितना नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, बट इस तरह से गलत हो जाएगा। क्यों, जब हम लोग को यहां से काउंटिंग करने पर 3 नंबर पे मिल जा रहा है और उसका नियम कभी नहीं टूट रहा है, तो हम लोग क्यों ना इस तरह से काउंटिंग कर दे ऊपर की ओर, नहीं समझे, फिर समझाओ।
जब हम लोग को काउंटिंग करने से इधर से भी इसका नियम जो बायसाइक्लो को नियम बोलता है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाए, उस नियम का अगर नहीं टूट रहा है यानी टाइप नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग उसी की ओर जाए, इधर की ओर क्यों जाए। जब इधर से जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांच ग्रुप भी दूर आ जा रहा है, दूर चल जा रहा है और इसका नियम टूटने मान ले, बट यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि इसका नियम भी नहीं टूट रहा है और मेरा काम भी हो जा रहा है। मेरा काम क्या है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाना है, तो वो तो हो जा रहा है, इसलिए हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, ऊपर की ओर से करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ तो है नहीं ना, बस हो गया। ये तो ब्रांच में है ना। कितना नंबर ब्रांच देखिए, तो 3 नंबर में लिखेंगे 3 क्या है, इथाइल ग्रुप ना, 3 इथाइल। उसके बाद लिखेंगे क्या, बाईसाइक्लो। उसके बाद काउंटिंग कितना कितना नंबर देखिए, तो काउंट कीजिए तो कितना नंबर इधर से कितना है, 1 2 3 4 है ना, 4 लिखे यहाँ पे। उसके बाद कितना 2 पे, उसके बाद कितना 0 पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल कार्बन इसमें कितना है 8 को क्या बोलते हैं ऑक्टेन। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऑक्टेन नहीं लिखिए, क्या लिखिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है ना, ये एन वगैरह क्या ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मैंने कंटेन करता है, ठीक है। तो एन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब इन का मतलब क्या डबल बॉन्ड, आयन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ लिखेंगे ऑक्ट, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे ऑक्ट, कितना नंबर पे नंबरिंग देना पड़ेगा ना, कितना नंबर पे 7 इन, तो इसका नाम ये हो गया, ठीक है ना। इसको डॉट देके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। आई होप लोग को समझ में आ गया होगा ब्रांच दरवाजा। अब हम लोग क्या लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये सब सारा चीज जो है ना मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। ये वोक्ट 7 इन क्यों आया, यहाँ पे 3 मिथाइल क्यों, सब चीज मैंने पहले डिटेल पूर्वक समझा चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर एक वीडियो को आप लोग मेरे देखते होंगे तो आप लोग 100% समझ में आने वाला, कहीं पे कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। बात समझ रहे ना, इसलिए आप लोग हर एक वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। किसका लूंगा, तो आप फंक्शनल ग्रुप के साथ खिलवाड़ करते हुए थोड़ा समझिए सब नियम को, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने जो आप लोगों को पहला वीडियो जो बताया था कि नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, तो उसमें मैंने समझाया था कि पॉलीफंक्शनल में 4-5 मैंने कितना कॉलम बनाया था, एक फंक्शनल ग्रुप का कॉलम बनाया था, एक पफिक्स का बनाया था, एक सफिक्स का बनाया था, एक किसका बनाया था, तो एक बनाया था टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, जब हम लोग कार्बन को काउंट मतलब वैसा फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन एटम को कंटेन करता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या देखे थे कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके कार्बन को अगर हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम कुछ अलग हो जाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कार्बन को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ना काउंट करना पॉसिबल है क्या, नहीं ना। तो इस केस में अगर इस कार्बन एटम का काउंट हम लोग करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो उसका नाम होता है उसका नाम क्या हो जाता था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर एल्डिहाइड रहता है यहाँ पे, तो एल्डिहाइड के कार्बन का भी काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में उसका नाम क्या होता है, कार्बो एल्डिहाइड। उसी तरह एमाइड ग्रुप का था, एमाइड ग्रुप का अगर हम लोग काउंट नहीं करता तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। उसी तरह होता था ईस्टर ग्रुप का, अगर ईस्टर ग्रुप के कार्बन को हम लोग, ईस्टर भी क्या है कार्बन कंटेनिंग है, अगर उसका कार्बन को हम लोग काउंटिंग नहीं कर पाते उसका नाम क्या बोलते हैं, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं, अल्काइल कार्बोक्सिलेट। बात समझ रहे ना, ये सब सारी चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था, ठीक है ना। अगर वो सब चीज को आप लोग जानते होंगे तो यहाँ पे दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप आ गया। अब एल्कोहल का भी साथ छेड़खाड़ क्या है कि इसमें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जाना पड़ेगा क्या, सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है, तो होता है ओल। क्या होता है, ओल। एल्डिहाइड का क्या होता है, अल। कीटोन का क्या होता है, ऑन। ये सब सारी चीज को आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है इस सब सारे केस में। अगर ये सब चीज आप लोगों को याद नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है यहाँ पे समझने के लिए। इसलिए मैंने आप लोग उसके पहले वाले वीडियो में समझाया था कि उसको बहुत जरूरी याद करना है नोमेनक्लेचर के लिए इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। बात समझ रहे ना, तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे चलने वाला है, ऐसा भी आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी बड़ा एसपी डीएसपी आ जाए, लेकिन इसका नियम को तोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी बड़ी फंक्शनल ग्रुप है आ जाए तो इसका नियम को कभी नहीं तोड़ना। इसका नियम क्या बोलता है कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जाना है, ठीक है ना, इतना समझ रहे ना। तो काउंटिंग कहाँ करेंगे, देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा क्या है। तो ये दोनों क्या यहाँ पे होने वाला है, ये दोनों क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से नहीं सर, जिधर से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट चार्ज लार्जेस्ट चेन मिलेगा उधर से, तो लार्जेस्ट किधर से मिल रहा है, इधर क्यों, इधर से क्या स्मॉलेस्ट चेन मिल रहा है, तो काउंटिंग इधर से इधर से करेंगे। तो यहाँ तो हम लोग को मतलब चल गया, ठीक है, यहाँ पे चल गया, इसलिए काउंटिंग इधर से करेंगे 1। अब बोलिए सर यहाँ नीचे से कर सकते हैं सर, हाँ नीचे से कर सकते हैं। नीचे अब देखिए इधर से भी मिल रहा है 2, इधर से मिल रहा है 2, मिल रहा है ना, इधर से देखिए 1 2 इधर से 1 2 इधर से, तो किधर से काउंटिंग करें सर, यहाँ से भी 2 1 मिल रहा है ना, तो किधर से काउंटिंग है। तो इस केस में अगर दोनों तरफ से सेम मिल रहा है तो इस केस में आपको प्रायोरिटी देना है। किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, फंक्शनल ग्रुप में एक मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कि ज्यादा इसका है, तो ज्यादा इसका, इसलिए हम काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से नीचे से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कार्बोक्सिलिक हमको पहले नजदीक में मिल जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये क्या आ गया 7। बात समझ रहे हैं, उस तरह चलेंगे। क्या है पहले इसका नाम देखेंगे, क्या है 7 पे क्या है, इथाइल ग्रुप है ना, देखेंगे 7
इथाइल बाईसाइक्लो, 7 इथाइल बाईसाइक्लो। देखिए काउंटिंग कितना कितना पे आया, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए यहाँ पे कितना पे आया, 2 पे आया पहला, उसके बाद फिर 2 पे आया, उसके बाद कितना डॉट दीजिएगा, ठीक है ना, डॉट। उसके बाद कितना पे 1 पे आया, लिख दिया मैंने। टोटल कार्बन की संख्या कितना है, कितना गिने, 6। 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो यहाँ पे पूरा हम लोग हेप्टेन लिखेंगे, ऐसा नहीं करना कि हेप्टेनोइक एसिड लिख दें, बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कार्बन को काउंट करना पॉसिबल नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन को लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका अलग जो नाम होता है वो क्या यूज करने वाले, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, बट उसके साथ में क्या नंबर कुछ लेने वाला है, क्योंकि नंबरिंग क्या नंबरिंग लेगा, तो 2 लिखेगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाने वाला है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, देखिए ध्यान से 2 लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे में बोलिएगा सर जी गलत पढ़ा दिया, 2 लिखा हुआ है यार, 2, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हेप्टेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड हो तो यहाँ पर कार्बोएल्डिहाइड हो जाता है, अगर यहाँ पे एमाइड हो तो क्या हो जाता है, कार्बोक्सामाइड हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए वाले से बात को, ये सब सारी चीज मैंने पढ़ा रखा हो, ठीक है, बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या गलती हो गई सर यहाँ पे डबल बॉन्ड तो कंटेंट, सिंगल बॉन्ड तो कंटेंट नहीं कर रहे हैं ना सर, डबल बॉन्ड पे लिखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, हेप्ट, ठीक। कितना नंबर पे, 6, ये यहाँ पे लिख देंगे। बहुत गंदा हो गया क्या, इसको सफा कर देता हूँ, गोरा कर देता हूँ थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, हेप्ट नंबर तो देना पड़ेगा, क्या है सर, ट्रिपल बॉन्ड, डबल कितना, 5 नंबर पे आ रहा ना, 5 नंबर इन, उसके बाद 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, प्योर 100% सही। इसमें देखिए, इसमें सूत्र करना पड़ेगा सर, यहाँ पे काउंटिंग दोनों जो ब्रिक कार्बन ये हो गया सर, काउंटिंग इधर से करें सर, इधर की ओर जाए, इधर की ओर जाए सर, किधर की ओर जाए बताइए। अगर मैं इधर की ओर जाता हूं तो 1 2 3 4 मिल रहा है, बट इधर की ओर 1 2 3, तो किधर की ओर जाए सर, ना फंक्शनल ग्रुप के होशो आवास में इसका नियम कभी नहीं तोड़ना है, हमको किधर की ओर जाना है, इधर की, जिधर के लार्जेस्ट कार्बन मिले तो हम लोग किधर की ओर जाना है, इधर की ओर जाना है। बात समझ रहे हैं, किधर की ओर जाना है, इधर की ओर जाना है, ठीक है। यहाँ पे काम और कर सकते हैं आप लोग, इधर से काउंटिंग कर बैठे कि 1, देखिए अगर मैं इधर की ओर जाता हूं तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे तो 8 आ जा रहा है। बट अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कुछ ना कुछ नजदीक, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये है ना, तो इस फंक्शनल ग्रुप हम लोग से कुछ नजदीक आया, इसलिए हम लोग काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलिए सर आप यहाँ समझ भी नहीं, देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करता ना तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप बहुत दूर चल जाता। अब बोलिए सर कैसे, देखिए यहाँ से मैं काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आ रहा है, बट मैं इधर से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पर है, इसलिए मैंने काउंटिंग इधर से और किया। ध्यान ये देखिए, अगर मेरा इस नियम से देखिए, पहले तुमको इसका नियम तो तोड़ना नहीं, जो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर जाना है उसको तुम लोग को देखना है कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नियम फॉलो हो रहा है, उसके साथ साथ ये भी देखना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक में आ रहा है। बात समझ रहे ना, हो गया समझ में, इतना आ गया। देखिए यहाँ पे कितना नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे, क्या है, इथाइल लिखेंगे पहले हम लोग, 8 इथाइल, उसके बाद क्या लेंगे भाई, बाईसाइक्लो लेंगे, बाईसाइक्लो, उसके बाद कितना कितना नंबर काउंटिंग आया, देखिए इधर से मैंने गया कितना पर आया, 4 पे आया ना, 4 आया, उसके बाद इधर की ओर गया कितना पर आया, 3 पे आया, 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे आया, ठीक है, दोनों साइड से 4 पे आ रहा था क्या, हाँ सर, 1 2 3 4 1 2 3, देखिए इधर से 3 आ रहा है ना, 3 पे आ रहा है, इधर से कितना 1 आया, टोटल नंबर की संख्या कितना 10, 10 को क्या बोलते हैं, 10 क्या बोलते हैं, डेकेन ना, क्या बोलते हैं, डेकेन, यहाँ लिखेंगे डेकेन, बट यहाँ पे एल्केन ग्रुप नहीं लगेगा, डबल बॉन्ड, कितना नंबर पे, 8 नंबर पे, डेक इन, उसके बाद कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लिखना पड़ेगा, इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल, क्या होता है, ऑल, लिखेंगे 7 ऑल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई हट जाएगा क्योंकि वो ई आई आएगा तो हट जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज मैंने आप लोग को बायसाइक्लो कंपाउंड डिटेल समझाया था, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ क्लास। कल का जो क्लास आने वाला एस्पायरो के बारे में समझाने वाला हूँ कि एस्पायरो में किस तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर यहाँ से वीडियो लंबा हो जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं, बस समझना आप लोग को जरूरी क्या है कि यहाँ से आप लोग को समझना कितना मिल रहा है। वीडियो लंबा होने से कोई जरूरी नहीं कि वीडियो लंबा हो गया समझ में नहीं, अगर वीडियो लंबा हो तो 100% समझ में आप लोग को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिला होगा। बट बहुत जन क्या करता है कि इस कॉन्सेप्ट को मतलब 10 मिनट 15 मिनट खत्म कर देता है, जो बहुत दिक्कत होता है, समझ में समझ में नहीं आता। ठीक, तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।